देवउठनी एकादशी की दिव्य कथा अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बताया क्यों इस दिन बदल जाती है किस्मत। एक शांत सुबह थी। मंदिर की घंटियां बज रही थी। आसमान हल्का नीला था और ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी। गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हुए थे क्योंकि आज अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का प्रवचन था। सबके मन में एक ही सवाल था, देवउठनी एकादशी आखिर इतनी खास क्यों होती है? जब महाराज मंच पर आए तो पूरा वातावरण शांत हो गया। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में भक्ति की चमक। उन्होंने कहा, बेटा, साल में 11 महीने इंसान पूजा करता है, लेकिन ये एक दिन ऐसा होता है जब खुद भगवान जागते हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। ये सुनकर सब लोग अचंभित रह गए। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने आगे कहा, देवउठनी एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। 4 महीने तक जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, तब इस दिन वो पुनः जागते हैं। इन 4 महीनों में विवाह, मांगलिक कार्य और नई शुरुआत नहीं की जाती, लेकिन जैसे ही भगवान जागते हैं, सृष्टि में नई ऊर्जा प्रवाहित होती है। फिर महाराज ने मुस्कुराकर कथा सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, राजा बलि ने अपने दान और तप से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले 2 पग में उन्होंने धरती और आकाश नाप लिया। तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना सिर अर्पित कर दिया। विष्णु जी प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। लेकिन राजा बलि ने एक वर मांगा कि भगवान हर साल 4 महीने उसके लोक में निवास करें। उसी समय से भगवान 4 महीने तक शयन करते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बोले, इसलिए इस दिन को जगाने का पर्व कहा गया है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान को जगाता है, उसके जीवन की भी सोई हुई किस्मत जाग जाती है। जिस घर में तुलसी विवाह, दीपदान और जागरण होता है, वहां दरिद्रता नहीं टिकती। फिर महाराज ने एक उदाहरण दिया। मेरे गांव में एक गरीब किसान था। हर साल वह देवउठनी एकादशी पर अपने घर के सामने तुलसी विवाह करता था। भले ही उसके पास पैसा कम था, लेकिन मन में श्रद्धा थी। 5 साल बाद वही किसान इतना संपन्न हुआ कि पूरे गांव की मदद करने लगा। उसने कहा, महाराज, जब मैंने पहली बार तुलसी विवाह किया, उसी रात मुझे सपने में भगवान विष्णु दिखे और बोले, बेटा, अब मैं तेरे घर में जागा हूं। तब से उसका घर कभी खाली नहीं रहा। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन के सभी अंधकार मिट जाते हैं। इस दिन जो दीप जलाकर तुलसी के पास रखता है, उसे अनंत पुण्य मिलता है। उन्होंने समझाया, इस दिन तुलसी विवाह करना अत्यंत शुभ माना गया है। जैसे कन्या विवाह से घर का दोष मिटता है, वैसे ही तुलसी विवाह से जीवन में स्थिरता आती है। जिन घरों में विवाह, संतान या धन से जुड़ी परेशानियां होती है, वहां तुलसी विवाह करवा देना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने धीरे से कहा, ध्यान रखो बेटा, देवउठनी एकादशी पर केवल पूजा ही नहीं, बल्कि एक संकल्प भी लेना चाहिए। किसी जीव को भोजन देना, किसी जरूरतमंद की मदद करना या घर के बाहर दीपक जलाना, क्योंकि भगवान तभी खुश होते हैं जब तुम उनके बनाए प्राणियों में सेवा भाव दिखाते हो। फिर उन्होंने कहा, इस दिन के 3 मुख्य लाभ हैं। पहला, आर्थिक समृद्धि। जो सच्चे मन से वामन भगवान और लक्ष्मी माता का पूजन करता है, उसके घर में धन की वर्षा होती है। दूसरा, संतान सुख। निसंतान दंपति यदि इस दिन तुलसी विवाह करवाए तो उनके जीवन में संतान सुख आता है। तीसरा, सुख शांति और मोक्ष। इस दिन उपवास और भक्ति करने से पाप कटते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। फिर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने सबको कहा, रात को दीपदान करना मत भूलना। जितने दीपक तुम जलाओगे, उतने ही प्रकाश तुम्हारे जीवन में आएंगे। जो व्यक्ति इस दिन तुलसी के पास 11 दीपक जलाता है, उसका हर अंधकार मिट जाता है। लोगों की आंखें चमक उठीं। किसी ने पूछा, महाराज, क्या सच में भगवान आज के दिन धरती पर आते हैं? महाराज मुस्कुराए, हाँ बेटा,
जब तुम सच्चे मन से उन्हें जगाते हो, वे तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। देव उठनी का अर्थ है भगवान ही नहीं, तुम्हारी किस्मत भी जाग रही है। फिर उन्होंने अंत में कहा, आज के दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत करो। नया काम, विवाह, व्यापार या जीवन का कोई भी नया अध्याय, सब आज से आरंभ करो, क्योंकि भगवान विष्णु अब जाग चुके हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मंदिर में घंटियां बजी, लोग भाव विभोर होकर जय श्री हरि का कीर्तन करने लगे। हवा में तुलसी और दीपक की खुशबू घुल गई, आसमान में मानो प्रकाश फैल गया हो। उस दिन से पूरे गांव का जीवन बदल गया। हर घर में दीप जलने लगे, हर चेहरे पर मुस्कान थी। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का अंतिम संदेश। देव उठनी एकादशी सिर्फ पूजा नहीं, एक जागृति है। जिस दिन तुम अपने भीतर सोए हुए विश्वास को जगा लेते हो, उसी दिन तुम्हारा जीवन भी देवउठनी बन जाता है। देवउठनी एकादशी की दिव्य कथा। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बताया क्यों इस दिन बदल जाती है किस्मत। एक शांत सुबह थी, मंदिर की घंटियां बज रही थी, आसमान हल्का नीला था और ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी। गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हुए थे क्योंकि आज अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का प्रवचन था। सबके मन में एक ही सवाल था, देवउठनी एकादशी आखिर इतनी खास क्यों होती है? जब महाराज मंच पर आए तो पूरा वातावरण शांत हो गया। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में भक्ति की चमक। उन्होंने कहा, बेटा, साल में 11 महीने इंसान पूजा करता है, लेकिन ये एक दिन ऐसा होता है जब खुद भगवान जागते हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। ये सुनकर सब लोग अचंभित रह गए। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने आगे कहा, देवउठनी एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। 4 महीने तक जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, तब इस दिन वो पुनः जागते हैं। इन 4 महीनों में विवाह, मांगलिक कार्य और नई शुरुआत नहीं की जाती, लेकिन जैसे ही भगवान जागते हैं, सृष्टि में नई ऊर्जा प्रवाहित होती है। फिर महाराज ने मुस्कुराकर कथा सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, राजा बलि ने अपने दान और तप से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले 2 पग में उन्होंने धरती और आकाश नाप लिया। तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना सिर अर्पित कर दिया। विष्णु जी प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। लेकिन राजा बलि ने एक वर मांगा कि भगवान हर साल 4 महीने उसके लोक में निवास करें। उसी समय से भगवान 4 महीने तक शयन करते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बोले, इसलिए इस दिन को जगाने का पर्व कहा गया है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान को जगाता है, उसके जीवन की भी सोई हुई किस्मत जाग जाती है। जिस घर में तुलसी विवाह, दीपदान और जागरण होता है, वहां दरिद्रता नहीं टिकती। फिर महाराज ने एक उदाहरण दिया। मेरे गांव में एक गरीब किसान था। हर साल वह देवउठनी एकादशी पर अपने घर के सामने तुलसी विवाह करता था। भले ही उसके पास पैसा कम था, लेकिन मन में श्रद्धा थी। 5 साल बाद वही किसान इतना संपन्न हुआ कि पूरे गांव की मदद करने लगा। उसने कहा, महाराज, जब मैंने पहली बार तुलसी विवाह किया, उसी रात मुझे सपने में भगवान विष्णु दिखे और बोले, बेटा, अब मैं तेरे घर में जागा हूं। तब से उसका घर कभी खाली नहीं रहा। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा,